जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आज पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जम्मू में भी संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एंटी क्राइम ब्यूरो के अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता ने चुनाव के बाद स्थानांतरित कर्मचारियों को फिर से तैनात करने का किया। जम्मू में आज फ्रीडम फाइटर्स मूवमेंट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए मां भारती के संजय सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। मानदेय करने की अपील। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज जम्मू में भी संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस नेता तरनजीत सिंह टोनी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आज पनामा चौक में स्थित BR अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सर चार दे जाओ और में बड़े हर्षोल्लास से संविधान दिवस मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ इस संविधान को के बानी भारत रत्न डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी ये संविधान ये देन है इस देश को, और एक ऐसा संविधान जिसमें हर मज़हब, हर फिरके, हर तबके, हर ज़ात, हर बिरादरी और देश के हर हिस्से, हर वर्ग का जड़ा बड़ा खूबसूरती से उनके हकों का, माइनॉरिटीज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखा गया, पिछड़े वर्ग का ख्याल रखा गया। और मैं समझता हूं कि आज के दिन हम सबको एक अहद करना है कि जो राहुल गांधी जी आज एक बात पे जोर दे रहे हैं कि जातीय जनगणना, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हमको गांव-गांव लेके जाना है, क्योंकि आज इस देश में अगर कानून व्यवस्था, इस भारतीय संविधान को और अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो सबसे पहले इस देश से ईवीएम को भगाना है। ईवीएम के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के शको शुबा और दुनिया भर में हमारी एक जो तस्वीर उभर कर आ रही है कि अमेरिका में अभी तक इलेक्शन के जो वोट्स हैं उनकी गिनती हो रही है, वो बैलेट से हुआ है, अभी तक गिनती जारी है। और हमारी पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़ के लगभग आबादी वाले देश में एक दिन में ही गिनी जाती है। ये जो एक चिंता का विषय बना है पूरी दुनिया भर में, मुझे लगता है कि इस संविधान को अगर बचाना होगा तो सबसे पहले ईवीएम को हटाना होगा। और ऐसी ताकतें जो इस ईवीएम पे कब्जा करके बैठ गई हैं, आप देखिए नाइजीरिया में बैठा हुआ एक आदमी, किसी दूसरे बांग्लादेश में, किसी दूसरे पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आदमी सिर्फ एक OTP लेता है और पूरा बैंक का सफाया कर देता है। तो जो OTP वाले लोग हैं
वो तो पहले ही बीजेपी के गोद में बैठे हैं। आज अपोजिशन के लोगों की जो है पूरी तरह से तलाशी होगी, लेकिन जो सरकार के लोग हैं उनको फोटोशॉप के लिए तलाशी होगी। पहले बता दिया जाएगा आज आपका हेलीकॉप्टर चेक करना है, पर आप फिर उस तरह से एक कैमरा के लिए फोटोशॉप के लिए तलाशी करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। आज हमें बड़ी याद आती है उन लोगों की, टीएन सेशन जैसे लोगों की। एंड कंट्री इंडिया बैडली नीड्स another TN सेशन। एंटी क्राइम ब्यूरो के अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वे राजस्व, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभागों के कर्मचारियों को फिर से तैनात करने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करें, जिन्हें हाल ही में संपन्न संसदीय और विधानसभा चुनावों के दौरान विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये स्थानांतरण चुनावी प्रक्रिया के कारण आवश्यक अस्थायी उपाय थे और अब इन कर्मचारियों को उनकी मूल पोस्टिंग पर बहाल करना अनिवार्य है। गुप्ता ने अपने बयान में प्रभावित कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जो इन अचानक तबादलों के नतीजों से निपट रहे हैं। अपने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम थे उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगाया गया था। पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन थी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, फिर असेंबली की इलेक्शन आ गई, कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तो ये सभी मुलाजिम आज की तारीख में भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मुलाजिम हमारी जान पहचान के होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम हैं, उनको दोबारा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट है, आरडीडी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ताकि लोगों के जान पहचान होने की वजह से लोग काम करा सके। अभी जो मुलाजिम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट जम्मू में लगे हैं वो तो काम ही नहीं कर सकते। इतना नहीं हो सकता जितना डेवलपमेंट, इतनी इंप्रूवमेंट जितनी होनी चाहिए, जितने लोकल लोग, लोकल ऑफिसर करा सकते हैं ना, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के नहीं करा सकते। 26 नवंबर 2008 को हुआ आतंकी हमला भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घातक आतंकवादी हमलों में से एक रहा। इस हमले में न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस हमले की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने बनाई थी। आतंकवादी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान के कराची से मुंबई पहुंचे थे। वे हथियार, विस्फोटक और अन्य उपकरण लेकर मछुआरों की नाव से मुंबई में घुस आए थे। इन आतंकवादियों ने 8 अलग अलग जगहों पर हमला किया था, जो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, जिसमें भारत माता के सच्चे सपूतों ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और लाखों लोगों की जानों को सुरक्षित किया। अमर रहे, अमर रहे भारत के शहीद, अमर रहे, अमर रहे भारत के शहीद, अमर रहे, अमर रहे भारत के शहीद, अमर रहे, अमर रहे 26 के शहीद, अमर रहे, अमर रहे के शहीद, अमर रहे, अमर रहे। मैं करनैल चंद, वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन। आज हम जहां अम्बफला चौक जहाँ इकट्ठे हुए हैं कलगी मूवमेंट की तरफ से, और ज्वाइंटली ये प्रोग्राम जो बम्बे के अंदर 2008 में एक अटैक हुआ था, मिलिटेंट ने अटैक किया ताज होटल में, लगभग 166 नागरिक, जिसमें विदेशी नागरिक भी थे और भारत के हमारे नागरिक शहीद हुए। और ये कारियाना हरकत जो उग्रवादी, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उग्रवादी थे, वो जहाँ समुद्र के रास्ते से आए और उन्होंने अटैक किया, विदेशी नागरिक भी और 18 लगभग हमारे सुरक्षाकर्मी जो बम्बे पुलिस में जिन्होंने मोर्चा संभाला, और लगभग 10 उग्रवादी थे और उनमें से 9 को मार दिया उन्होंने। एक जिंदा पकड़ा था, कसाब जिसका नाम था, और उसके ऊपर केस चला और 2012 में भारत सरकार ने उसको फांसी पे लटकाया। तो ऐसे ही जो उग्रवादी पाकिस्तान ने पाल रखे हैं वो भारत के साथ हमेशा शरारत करते हैं और आए दिन जहां अटैक करते हैं। लाखों की तादाद हमारे जो नौजवान फौजी, नौजवान सेना, भारत के इंडियन फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आए दिन जहां शहीद हो रहे हैं। ये हमारे
जो देश के नागरिक हैं वो सहन नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जगदीश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं और नीतियों का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12 से 15% बढ़ रही है और वहीं केंद्र सरकार 2% से 7% की बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा कि नई धान की फसल के दाम जो सरकार ने फिक्स किए हैं वो बिक नहीं रही है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों को उजागर करते हुए अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। रियासत का दर्जा बहाल करो, रियासत का दर्जा बहाल करो। अभी हम किसानों की ही अगर बात करते हैं तो कृषि की लागत और मुद्रास्फीति जो है वो हर साल 12% या 15% बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 2% से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी कर रही है। अभी हाल ही की अगर धान की बात करें तो सरकार ने 5.35% उसमें बढ़ोतरी की है और 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो है उसका दाम फिक्स किया है और वो भी बिक नहीं रही है, क्योंकि जो पिछले साल सरकार ने जो फसल खरीदी थी वो सरकारी मंडियों में अभी तक जूं की तूं पड़ी है। वहाँ जगह ना होने के कारण वहाँ पर अभी तक धान की खरीद भी रुकी पड़ी है। इसीलिए आज पूरा किसान जो है वो अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बचाने के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, सरकारी मंडियों को बचाने के लिए और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी सप्लाई को बचाने के लिए आज सड़कों पर संघर्ष के लिए उतरा है। अभी हाल ही में सरकार ने 2024-25 के बजट में कृषि डिजिटल मिशन योजना लेके आई है। उसके तहत भूमि और क्रॉप का जो है वो सारा डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा और जितने बड़े कारपोरेट्स को और ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि मार्केट सप्लाई के लिए बड़े कारपोरेट को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो लागू किया है और फसलों का जो पैटर्न है उसको भी चेंज करने जा रही है सरकार जी। इसी तरह अभी एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लेके आई है सरकार 2024-25 के बजट में। उसमें सरकार जितने भी कारपोरेट्स हैं इनको जो कृषि के बाद के जितने भी कार्य होंगे वो उनको सौंपने का काम कर रही है और साथ में जो क्रेडिट है यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट जो ऋण है वो भी कारपोरेट को वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ अभी सरकार ने अंबानी अडानी को यानी कि जो FCI स्टोर हैं, APMS मंडियां हैं, फिर ये सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन सब जो उसको रेंट पर दे दिया गया। हमारी मांगे ये है कि एक किसान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जो 9 दिसंबर 2021 को जो उन्होंने सरकार ने माना था वो उसको लागू नहीं किया गया, उसको लागू किया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को और 10,000 रुपया जो है सभी को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले, चाहे वो किसान कृषि मजदूर हो या दूसरा मजदूर। 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन आज पुंछ में किया गया, जिसमें 50 मरीजों को प्रसिद्ध ASG नेत्र अस्पताल श्रीनगर के सहयोग से मेडिसिटी पुंछ द्वारा आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त सर्जरी के लिए भेजा गया। इस दौरान मरीजों ने इम्तियाज सलारी और मेडिसिटी पुंछ सहित आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। छोटा वाला बाबा जी, छोटा जनरेटर में छोटे वाला। ये जो हमने यहाँ पे आई कैंप लगाया हुआ था तो 2 दिन का कैंप था, तो आज भी जो हमारे जो पेशेंट है वो नियर अबाउट कोई पहले 30 ये थे और आज भी जो है 25 के करीब जो है वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो मेडिसिटी की और ASI जो आँखों का हॉस्पिटल श्रीनगर वहाँ पे ये गवर्नमेंट कार्ड की तरफ से जो है
इनका जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। और इस वक्त तक जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 गाड़ियाँ और भी जाएंगी और 120 पेशेंट जो है जो इनका जो है ऑपरेट जो होगा विदाउट पैसे का। आज जो दूसरी जो बस हमारी जो पेशेंट को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट श्रीनगर के लिए रवाना हो गई है। ये जो मेडिसिटी सिटी में जो कैंप हमने 2 दिन लगाया था, मेरे साथ मेरे भाई श्री किशन बाबा और हमारे निशु गुप्ता की, हम तीनों ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो आज जो कल जो गाड़ी की उसमें 30 पेशेंट गए हैं, तो आज हमारे 25 पेशेंट आज भी तैयार है इंशाल्लाह। तो इनका जो भी है इनकी सर्जरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और इनको वहाँ का रहने सहने की जो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आज जा रही है, कल ऑपरेशन होकर परसों गाड़ी वापस आ जाएगी। और इसके अलावा जो बचे हुए जो पेशेंट हैं उनकी सभी की भी लिस्ट बनी हुई है इंशाल्लाह। तो वो उनको कल और परसों 2-3 दिन जो गाड़ी लेकर तक जानी है, सभी लोगों का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा। तो मैं अपनी पहुंच की तरफ लोगों की तरफ से और मेडिसिटी पंच की तरफ से जो हमारे AHG हॉस्पिटल आयुष हॉस्पिटल श्रीनगर में है, उनमें जो हमारे HOD हैं डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब और जो यहाँ पे डॉक्टर परवेज साहब जो रेटिना के सर्जन थे वो आए थे, और पूरी टीम रमीज भाई सारे जितने भी लोग आए थे, हम उनका पहुंच की आवाम से और अपनी मेडिसिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आगे भी बढ़ चढ़ के ये कैंप लगाएंगे। और अनंतनाग टाउन हॉल के ICDS विभाग ने पोषण बी और पढ़ाई भी के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि अब बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रशिक्षित भी किया जा सके। 2 बुक्स ओके इस पे हम प्रेजेंटेशन हो गया। चलो कम्युनिकेशन है, रिलेशन टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज जरूरी है। लेज फाउंडेशन फॉर स्कूल रेडीनेस। ये पोषण भी पढ़ाई भी का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये थ्रू आउट UT 25 से शुरू हुआ है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने यहाँ प्रोजेक्ट अनंतनाग में कल से स्टार्ट किया है। यहाँ जॉइंट डायरेक्टर साहब भी थे कल और DPO सर भी थे जिन्होंने इनॉग्रेशन की थी इसकी। तो अभी 2-3 दिन तक यहाँ प्रोजेक्ट अनंतनाग से चलेगा। इसके बाद बाकी जो हमारे 8 प्रोजेक्ट्स है, तो एज़ पर रोस्टर के हिसाब से जो कैलेंडर इशू हुआ है उसके हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, पोषण भी पढ़ाई भी। तो दैट मीन्स कि मतलब जो न्यूट्रिशन भी हमारे वो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और पढ़ाई भी। तो इस तरह से ये थ्रू ECC के थ्रू ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये थ्रू आउट द UT चल रहा है। तो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी कल से ही शुरू हुआ है। अभी हमारे 8 ब्लॉक्स में भी ये कल से ये कंटिन्यू रहेगा अप टू ये फरवरी तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा हर एक ब्लॉक में। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
तेजू से। Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School, admission open for class